अस्सलामुअलैकुम, हमारे लिए आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब और ईमान की सुलह की ऑफिशियल तस्दीक और शेख ने लाइव आकर फैंस को बड़ी खुशखबरी दे दी है। ईमान फातिमा अपने घर वापस जाने के लिए तैयार हैं। इस वक्त किस मजबूरी ने उनको आमादा किया, कुछ लोग ईमान के हक़ पर काबिज़ हैं। ऑन शेख ने इशारों किनारियों में जो है इंतहाई सनसनीखेज़ इल्ज़ामात भी साथ लगा दिए हैं। रजब भट्ट ने एक बार फिर जो है वो करारा जवाब देकर खामोश करवा दिया। क्या चक्कर चल रहा है, क्या मामला है, क्या चीज़ें हैं, कौन है जो नहीं चाहता कि ये फैमिली एक हो या अंदर से ही नहीं चाहते कि ये फैमिली एक हो। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है। कि उन्होंने भी कमेंट करके न्यू कंट्रोवर्सी बना दी चक्रों में। ऑन शेख ने जी अपने हालिया लाइव सेशन में व्लॉगिंग इंडस्ट्री को एक बार फिर से हिला के रख दिया है। उन्होंने सबसे पहले मद्दाहों को ये बड़ी खुशखबरी दी कि रजब और ईमान के बीच में जो दूरियां अब ख़त्म होने वाली हैं या हो चुकी हैं, मामलात बिल्कुल ठीक हैं और ईमान अब वापस अपने घर जाने की मुकम्मल तैयारियां कर रही है। इस खबर ने रजब और ईमान के लाखों फैंस को बहुत ज़्यादा खुशी दी है, इंक्लूडिंग अस। हम बहुत खुश हैं और हम इस वजह से खुश हैं कि यहाँ पर बात जो है किवान सुल्तान बट की है। वो मासूम बच्चा जिसकी बार बार तस्वीरें मामू साहब इनडायरेक्टली कभी हाथ कभी पाँव दिखाते हैं, वो अपने बाप की गोद में होगा और फैमिली इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन ऑन शेख का कहना है कि कुछ लोग इस सुलह से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। सुलह की खबरें लीक कैसे हुई, इसके पीछे एक मुकम्मल आप सबको पता है स्टोरी है। सोशल मीडिया पे इस वक्त एक स्क्रीनशॉट तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है ईमान ने रजब भट्ट और उसके लिए फूलों का गुलदस्ता जो है वो भेजा है। उस गुलदस्ते के साथ एक कार्ड भी मौजूद है जिस पर लिखा हुआ गेट वेल सून, अल्लाह आपको हमेशा अपनी अमान में रखे, फ्रॉम किवान एंड ईमान। इस तस्वीर के सामने आती मद्दाह तो खुशी से झूम उठी और बड़ी प्यारी बात है। मैं कहती हूँ दुआएं कर रहे हैं कि ये वायरल जोड़ा दोबारा से एक हो जाए। गलत फहमियाँ तो सब में होती हैं, बड़ी बड़ी गलत फहमियाँ होती हैं, बड़ी बड़ी जो है तूफ़ान आते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप अपने आप से कमिटमेंट कर लें, अपने पार्टनर से कमिटमेंट कर लें कि अब हम मामलात को सेटल डाउन करेंगे, तो वो बड़ा बेहतर होता है। लेकिन यहाँ पे आपको बीच में से बहुत सारे लोगों को निकालना पड़ेगा। ये ईमान को बात समझने की ज़रूरत है। लोगों को नज़र आ रहा है, ईमान को नज़र क्यों नहीं आ रहा। खैर, पब्लिक इसे सुलह की एक बहुत बड़ी और संजीदा कोशिश करार दे रही है। क्या ये मामला इतना सीधा है जितना नज़र आ रहा है? बिल्कुल नहीं जी। इससे पहले रजब भट्ट के करीबी जो दोस्त हैं वो भी सोशल मीडिया पे आकर खुलकर बात कर चुके हैं, बता चुके हैं। मियाँ बीवी के बीच में सुलह करवाने की कोशिश की, सुधारने की कोशिश की, लेकिन उनके उनसे कंट्रोल नहीं हुआ, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। उन्होंने ये भी कहा हमने दिन रात एक करके दोनों ख़ानदानों को बिठाकर मामलात को सेटल डाउन करने की हर हद तक कोशिश की। लेकिन ऑन शेख एक बार फिर लाइव आ गए हैं और लाइव आके पीछे से ईमान की जो है आवाज़ भी लाइव आई है। ऑन ने इन फ़ैन पेजेस और यूट्यूबर्स को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया जो उनके पुराने कमेंट्स और पुरानी वीडियोस को दोबारा निकाल के जो है वो एडिट कर रहे हैं और नए तनाज़ात जो हैं खड़े करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऑन ने साफ कह दिया ये नेगेटिव लोग और पेजेस कभी भी नहीं चाहते, शायद ये पता नहीं किसके पे रोल पर है, कौन इनको पे कर रहा है, ये नहीं चाहते कि रजब और ईमान का घर दोबारा बसे और उनके ताल्लुकात बेहतर हो। पुराने कमेंट्स को नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, घिनौनी साजिश है। इस लाइव सेशन का सबसे सनसनीखेज़ और जो मर्चीला हिस्सा है वो था ऑन शेख ने इशारे के नालियों में एक बड़ा बॉम्ब भी फोड़ा है। ऑन शेख ने इंकशाफ किया अगर ईमान को उसका हक़ मिल जाता है तो अपने घर वापस चली जाती है। कौन से हक़ की बात हो रही है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो कुछ लोग इस हक़ से महरूम हो जाएंगे। अब वो किस पे ताने मार रहे हैं, किसको हक़ मिलेगा और किसके हक़ से वो महरूम होगा, फ़िलहाल इसके हक़ पर वो काबिज़ बैठे हुए हैं। अब क्या वो, अब मैं बोलना नहीं चाहती, आपको क्या लगता है वो किसके हवाले से बात कर रहे हैं? आखिर ऑन का इशारा किसकी तरफ है? वो कौन से लोग हैं जो रजब के घर में ईमान के हक़ पर कब्ज़ा जमाए बैठे हैं और इस सुलह के ख़िलाफ़ साजिशें कर रहे हैं? ऑन ने वाज़े कर दिया कि सुलह के अमल की पूरी तरह हिमायत करते हैं और सोशल मीडिया में फैलाई जाने वाली मनफी बातों पर, अफवाहों को वो मुस्तरद करते हैं। इस खदशे का इजहार भी किया गया कि रजब भट्ट के दोस्तों के मुताबिक एक तरफ वो सुलह की कोशिशें कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईमान के घर वाले खुसूसन उनके जो भाई हैं उनकी तरफ से ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं जिससे सुलह के तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो सकते हैं। देखिए, दोस्तों का कहना है जब मियाँ बीवी का ज़ाती मामला सोशल मीडिया की ज़ीनत बन जाए तो फिर तीसरा बंदा कुछ नहीं कर सकता। ये जो बयानिया है रजब भट्ट के दोस्त अली आसिफ का भी है जो कहते हैं कि जी हम हर दूसरे तीसरे दिन कोशिश करते रहे हैं सुलह की, सब कुछ ठीक हो जाए, किवान सुल्तान बट के लिए सब कुछ ठीक हो जाए। और उनका इशारा ईमान के व्लॉग्स की तरफ भी था। यही वो पॉइंट है जहाँ रजब भट्ट का गुस्सा 7वें आसमान पे पहुँच गया। अब आप देखें ना कि
आप डिसाइड कर लें कि आपने घर बसाना है, आपने जो है व्लॉगर बनना है, आपने यूट्यूबर बनना है, आपने मतलब क्या करना है, कुछ समझ नहीं आती। जो आप इंस्टाग्राम पर 1 मिलियन लेकर बैठी हुई हैं, वो आपकी कौन सी एक्टिविटी, आपने कौन सा कुछ काम किया है कि आपने कौन सा ऐसा बड़ा काम किया है कि आप वहाँ पर जो हैं वो 1 मिलियन लेकर बैठी हैं। मतलब कोई आपकी क्या क्रिएटिविटी है। यहाँ पर रजब भट्ट का चूरन बेचकर उसको गंदा कर कर यहाँ तक विमेन कार्ड और औरत मजलूम है, बेचारी है, बेचारी को पैसे नहीं देते खर्चा चलाने के लिए, आप यहाँ तक पहुँची हैं। फिर ऑन शेख की क्या अचीवमेंट है, वो लाइव सेशन में बैठ के आपने घर की ही बातें, लड़ाई झगड़े जो हैं वो बेच रहे हैं। तो ये थोड़ी सी अजीब बातें हैं। ये डिसाइड करना होता है कि आपने आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, रिश्ता या फिर ये चीज़ें। तो रजब भट्ट तो लाइव सेशंस की वजह से अपने जो साले हैं ऑन शेख, उन पर काफ़ी ज़्यादा बरस रहे हैं। वाज़ेह है जहाँ उनके दिल में ईमान और बेटे किवान के लिए एक नरम गोशा है, क्योंकि वो पहले भी कह चुके हैं ईमान का कहीं पर कोई कसूर नहीं है। तो ऑन शेख को कभी माफ़ नहीं करेंगे, ये भी वो कह चुके हैं। देखिए वक्त क्या कहाँ पे लेके जाता है। रजब का मानना है जिस शख्स ने उनकी माँ की इज़्ज़त को उछाला, अजीब सी बातें की, तो कोई कसर नहीं छोड़ने के होते हुए रिश्ते का दोबारा जुड़ना मुमकिन नहीं है। तो क्या ऑन शेक के बगैर रिश्ता जुड़ सकता है? आपकी इस पे क्या ओपिनियन, अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह ने